हेलो मेरे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एजुकेशन में आपको स्वागत करते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, जिसमें हम बात करने वाले हैं रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट। किसका? रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट। इसके हिंदी में बोला जाता है इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता नियतांक। क्या बोला जाता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता नियतांक। इसको सूचित किया जाता है अपसलन आर से। क्या चीज़? अपसलन आर, या कभी कभी दे देता है के अपसलन आर या के। तो देखिए इसका परिभाषा होता है किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या परवैद्युतांक कहते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता नियतांक या परवैद्युतांक कहते हैं। यानी कहने का मतलब हमारा अपसलन आर मिलेगा अपसलन एम बटे अपसलन नोट। एक कर दीजिएगा तो मिल जाएगा, एक कर दीजिएगा तो मिल जाएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब किसी माध्यम का परवैद्युतांक, ये एम लगा हुआ है, एम माने मीडियम, किसी माध्यम का परवैद्युतांक और निर्वात के परवैद्युतांक के अनुपात को क्या बोला जाता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता नियतांक बोला जाता है। या ऐसे भी डिफिनेशन बोल सकते हैं कि किसी माध्यम का विद्युतशीलता, किसी माध्यम का विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता नियतांक कहते हैं। यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता कब मिलेगा? जब आपेक्षिक विद्युतशीलता कब मिलेगा? जब अपसलन एम यानी कि मीडियम में क्या चीज़ से डिवाइड कर दें? अपसलन नोट से डिवाइड कर दें, यानी कि निर्वात के विद्युतशीलता से डिवाइड कर दे। तो ये माध्यम की विद्युतशीलता है, निर्वात या हवा की विद्युतशीलता है। अब ये मात्रकहीन और बीमाहीन राशि होता है। न तो इसका मात्रक होता है, न तो इसका बीमा होता है। अब हवा में कोई पूछे कि हवा में बताओ कि अपसलन आर यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता नियतांक क्या होता है, तो जब आप दीजिएगा 1। देखो कैसे, जैसे अपसलन आर पूछ रहा है, तो हवा में पूछ रहा है, तो ऊपर मीडियम क्या? ऊपर मीडियम हवा, तो हवा में क्या होता है? अपसलन नोट हो जाता है। और नीचे भी हवे है तो कट गया, तो क्या बच गया? 1। यानी कि जब हवा में पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा? 1 अपसलन आर टू वैल्यू। और निर्वात और हवा में अपसलन आर यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता नियतांक सेम होता है मेरे दोस्त। अच्छा, हाँ सर समझ गए। अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत मस्त, ज़बरदस्त। चलिए, बहुत सुंदर। काजी कि हवा में और निर्वात में आपेक्षिक विद्युतशीलता नियतांक 1 होता है, दोनों में बराबर होता है। अगर पानी में पूछे तो आपेक्षिक विद्युतशीलता नियतांक तो 80 या 81 पूछा जाता है क्वेश्चन, 80 या 81। और धातु में पूछा जाए तो ये सब इम्पोर्टेंट है। धातु में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि धातु में आपेक्षिक विद्युतशीलता नियतांक बोलो या आपेक्षिक परवैद्युतांक बोलो, तो क्या जवाब दीजिएगा? इन्फिनिटी। एम्बर में पूछे तो एम्बर में जवाब देना है 2.8। एबोनाइट के छड़ में पूछे तो एबोनाइट में भी 2.8 है। कांच में पूछे तो कांच में आपेक्षिक विद्युतशीलता नियतांक 5 से 10 तक। अबरक में पूछे तो ये सब नोट कर लेना। अबरक में कितना? 3 से 6। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया, वाह। चलिए दोस्त, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यही मान लो कि हम यहाँ पे एयर में फोर्स है, ये एयर में है रखा हुआ, एक Q1 और एक Q2। यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है। ये दोनों का डिस्टेंस R है। तो यहाँ पे फोर्स निकालना चाहते हैं। ये एयर में है, हवा में है, तो फोर्स लिखना चाहते हैं। और जो दोनों प्लस है तो इसका इधर होगा रिएक्शन। अरे यार, आप पढ़े होंगे, हम पीछे बताए थे पिछले वीडियो में, तो प्लस चार्ज रहता है तो प्रतिकर्षण करता है। यानी कि एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, प्रतिकर्षण करेगा, प्लस माइनस रहेगा तो आकर्षण करेगा। तो F बराबर लिखेंगे फॉर्मूला कि Q1 Q2 बटे R²। और K के जगह पे क्या लिख देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे लिखेंगे Q1 Q2 बटे
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये एफ के वैल्यू आया क्या चीज़ में, एयर में। अब हम इसको वाटर में डाल देते हैं, चार्ज को वाटर में डाल देते हैं तो फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या चीज़ में डाल दिए, वाटर में। तो देखो हम यहाँ पे वाटर ले लेते हैं, एक Q1 और एक Q2, दोनों का बीच का दूरी R, ये R है, यानी कि पानी में अब डाला हुआ है। ये पानी है, ऐसे ये पानी है चारों पट्टी, ये क्या है, पानी में। तो बताना है कि लगने वाला फोर्स क्या होगा, लगने वाला फोर्स पानी में क्या होगा। तो देखो सबसे पहले कूलम से ला लिखो, F बराबर क्या लिखेंगे, Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जानते हैं क्या करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा, मीडियम आ गया, माध्यम में आ गया, तो माध्यम में आ गया तो एप्सिलॉन आर से गुणना, और यहाँ आर के स्क्वायर। जब भी मीडियम में डाल दिया जाए, क्या चीज़ में, मीडियम में डाल दिया जाए, तो एप्सिलॉन आर से क्या किया जाता है, भाग, या एप्सिलॉन आर के हटा के के लिख सकते हैं, क्या के भी लिख सकते हैं आप। अब बोलो इसका पूरा का वैल्यू क्या होगा, अरे ये F1 है, ये F1 फोर्स कितना आएगा यहाँ पे ये बताना है। यहाँ तो F आया, तो Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के जगह पे लिख सकते हैं F। हाँ सर लिख तो सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F बटे एप्सिलॉन आर को के भी बोल सकते हैं, के भी बोल सकते हैं। यानी कि ये फार्मूला आ गया, जब वायु से, हवा से हम क्या चीज़ में डाल दें, वाटर में डाल दें, तो फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ जाएगा, F बटे के, F बटे के क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता नियतांक है। यानी कि जिस चीज़ में डाल रहे हैं उससे क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिए उससे। जैसे अब वाटर में डाल दिए, जैसे मान लो कि हवा में इसका फोर्स का वैल्यू आ गया 10 न्यूटन। मान लो कि इसका रिजल्ट कि कुछ दिया हुआ है और इसका हवा में आ गया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन आ गया। तो बताना है कि पानी में डाल दिए तो क्या हो जाएगा, फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो F1 बताना है, तो क्या लिखिएगा यहाँ पे, हवा के में फोर्स कितना 10 और के का वैल्यू वाटर में कितना 80, तो कितना आ गया, कितना कम हो गया, 1/8 न्यूटन हो गया। यहाँ पे इतना कम हो गया। यानी कि कोई भी हवा से हम क्या चीज़ में, कोई भी माध्यम में डाल दें तो फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा दोस्त, क्या होगा, घटेगा। जब हवा से क्या चीज़ में डाल दे, कोई चीज़ माध्यम में डाल दे, किसी भी माध्यम में डाल दे तो घटेगा, हवा से कम हो जाएगा। क्या बात क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, अच्छा से, हाँ सर अच्छा से, पक्का 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 पक्का। चलिए ठीक, बात समझ में आया, ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। मान लीजिए कि कल डाल दे यहाँ पे धातु रहे, मेटल रहे धातु, तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, के जगह पे इन्फिनिटी रख दीजिएगा। ठीक, एम्बर में डाल दे, एम्बर चाहे एबोनाइट, तो एबोनाइट के में एबोनाइट का वैल्यू क्या होता है, एबोनाइट में एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है 2.8। देखिए लिखा हुआ है एबोनाइट में 2.8, तो 2.8 से क्या कर देना है, भाग दे देना है, भाग दे देना है। देखो एप्सिलॉन आर का के भी बोल सकते हैं, के माने कि वही आपेक्षिक विद्युतशीलता नियतांक, या आपेक्षिक विद्युतशीलता नियतांक, या परावैद्युतांक, इसी को बोला जाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता नियतांक या परावैद्युतांक, इसी को बोला जाता है। ठीक ना, हाँ सर ठीक, समझ में आया, पक्का 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 सर, बहुत अच्छा सर, बहुत गजब सर, ज़बरदस्त सर। ठीक ठीक सर, तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए, एकदम मस्ती से जीवन जीते रहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।